सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कक्षा 12 के जीव विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है जियोमेजन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस अध्याय में आज हम इसके पहले टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो है लाइफ स्पेन यानी कि जीवन अवधि। तो जीवन अवधि के बारे में मैंने यहाँ पर जितना लिख रखा है, केवल और केवल आपको उतना ही याद रखना है, उतना ही आप मेमोराइज कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और जहां से इसमें से ही आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना भी आएगा क्वेश्चन इसी में से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है आपका, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो आइए एक एक करके चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लाइफ स्पेन यानी कि जीवन अवधि के डिफिनेशन के बारे में, कि डिफिनेशन क्या होता है। तो डिफिनेशन हमने एनसीईआरटी से ले रखा है इसका। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। यहाँ पर जो प्राकृतिक मृत्यु आ रहा है यही चीज आपको मुझे समझाना है, क्योंकि आप जन्म तो जानते ही हैं कि बिना जन्म के किसी भी चीज का मृत्यु हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर मृत्यु ना करके प्राकृतिक मृत्यु दे रखा है, नेचुरल डेथ की बात कर रखी है। तो होता क्या है नेचुरल डेथ, इसकी आइए बात करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी जीव क्या कर लेता है, जन्म लेता है, यानी कि किसी भी जीव का जन्म होगा, बर्थ होगा, और देन क्या होता है, उसकी मृत्यु होती है। पर यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि इस जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन की कुछ अवस्थाएं आती हैं, फेजेस ऑफ लाइफ आती हैं, जिसके बारे में इसी चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे बताना जरूरी था इस बात को समझाने के लिए, नेचुरल डेथ को समझाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जीवन की अवस्थाएं जो जन्म और मृत्यु के बीच में आ रही है कि जीव के जीवन में, वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इसको आइए देखते हैं। तो जो सबसे पहली अवस्था आती है किसी भी जीव के जीवन में, वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था को हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं, और इसी को वर्धी अवस्था या वेजिटेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं। अब किशोरावस्था इसे बोला जाता है जंतुओं में, यहाँ पर याद लिख लीजिएगा कि इसे जंतुओं में किशोरावस्था बोला जाता है। तो किसमें, जंतुओं में यानी कि एनिमल्स में इसे किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। और बात करें पादप में यानी कि पौधों में, तो पौधों में इसे वर्धी अवस्था या वेजिटेटिव फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहली अवस्था आपकी है किशोरावस्था या वर्धी अवस्था। देन आपका आता है दूसरी अवस्था जीवन का, उसे हम बोलते हैं प्रजनन अवस्था यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज, इसी को मैच्योरेशन फेज भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है वृद्धावस्था, यानी कि इसी को बोलते हैं हम क्या, सेंसिएंट फेज, यानी कि वृद्धावस्था या जेडात अवस्था। तो ये तीन अवस्थाएं एक जीव के जीवन में आती हैं, कब, मृत्यु से पहले। तो अगर कोई जीव अपने जीवन की इन अवस्थाओं को, किशोरावस्था, उसके बाद प्रजनन अवस्था, फिर उसके बाद आपका वृद्धावस्था को पार करने के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है, तो ऐसी मृत्यु को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक मृत्यु बोलते हैं। तो आशा करता हूं प्राकृतिक मृत्यु आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करने वाले हैं, ये तो डिफिनेशन एनसीईआरटी ने दे रखी है कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसे प्राकृतिक मृत्यु का समय जीवन अवधि कहलाता है। लेकिन अब हम यहाँ से एक नया डिफिनेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं। तो हम बोलेंगे क्या कि एक जीव के जन्म लेने के बाद उसके जीवन की अवस्थाओं से गुजरने में जो समय लगता है, उसी समय को क्या बोलते हैं, हम जीवन अवधि बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं। तो यहां से आपको एक नया डिफिनेशन भी मिल गया लाइफ स्पेन का। क्या है वो कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु का समय तो जीवन अवधि था, लेकिन यहां से बोलेंगे जन्म लेने के बाद एक जीव अपने जीवन की किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था, वृद्धावस्था को पार करने में जो समय लगाता है, उसी समय को क्या बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। तो आई होप आपको जीवन अवधि का डिफिनेशन और प्लस यहाँ पर जो प्राकृतिक मृत्यु यानी कि नेचुरल डेथ है, ये शब्द आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करने वाले हैं, एनसीईआरटी ने कुछ छोटी छोटी पॉइंट के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है लाइफ स्पेन के बारे में कुछ और चीजें। तो आइए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर आपको याद रखना है वो है कि किसी भी जीव का जो प्राकृतिक मृत्यु होता है निश्चित होता है, यानी कि कोई भी जीव जन्म लिया है तो उसका मृत्यु निश्चित है, उसका प्राकृतिक मृत्यु 100% होना ही होना है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो एक कोष के जीव होते हैं, जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी पूरी शारीरिक संगठन एक कोशिका के अंदर होता है, उनका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। यहाँ पर आप बात याद रखिएगा कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। अब ऐसा क्यों कहा है, इसके बारे में हम अभी समझेंगे, देखिएगा। तो एक कोशिकीय जीव का प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अमर कहा जाता है, इमॉर्टल कहा जाता है। अब याद रखिएगा यहाँ पर बोला है एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगी, बाकी के जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर सभी का मृत्यु होना निश्चित है। कैसा, प्राकृतिक मृत्यु, लेकिन एक कोशिकीय जीव का प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहा है, तो ये आपको सबसे पहले समझना होगा कि एक कोशिकीय जीव होते कौन से। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, डायनोप्लेजिड हो गया, इस तरीके से तमाम प्रकार के एक कोशिकीय जीव आपके धरती पर मौजूद हैं, जिनकी पूरी शारीरिक संगठन एक कोशिका के अंदर होती है। तो ऐसे जीव क्या करते हैं, मरने से पहले अपने शरीर को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, और वो जो दोनों नए भाग बनेंगे उनको हम बोलते हैं संतक जीव या ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। और जो शरीर डिवाइड हुआ है दो भागों में, उस शरीर को बोलते हैं हम क्या, जनक जीव या पेरेंटियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं।
तो इसी प्रकार से क्या होता है, मृत्यु से पहले अपने शरीर को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे और दोनों भाग नए जीव के रूप में अपने आप को कायम रखेंगे धरती पर। इसीलिए बोला जाता है कि एक कोष के जीव का प्राकृतिक मृत्यु यानी कि नेचुरल डेथ नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अमर कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन हाँ, कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियली हमारे द्वारा इन्हें मारा जा सकता है। कैसे? मान लीजिए हमने बैक्टीरिया को किसी भी एक छोटे से पात्र में ले लिया, अब उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी? बैक्टीरिया की, जो कि ये कोष के जीव है। लेकिन हम मरा कैसे हो? हमारे द्वारा मरा, हमने इसे आर्टिफिशियली अपने द्वारा उसे मारा, लेकिन उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा। अब जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है उसे हम बोलते हैं कि किसी भी जीव का जो जीवन अवधि होता है उसके साइज पर यानी कि आकार पर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी जीव का जीवन उसके आकार पर डिपेंड नहीं करता है। इसका क्या मतलब है, इसको आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने एग्जांपल लिया कावे और तोते का, यानी कि क्रो और पैरट का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है इस बात को समझने के लिए। अब देखिएगा, अगर हम बात करें साइज की, तो कौवे और तोते के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों की साइज लगभग सिमिलर होती है, एक दूसरे के समान होती है। लेकिन वही अगर हम बात करें इनके जीवन अवधि की, लाइफ स्पेन की बात करें, तो लाइफ स्पेन आपको दिख रहा होगा कि कौवे का लाइफ स्पेन है कितना, 15 वर्ष, यानी कि 15 ईयर्स क्या है इसका लाइफ स्पेन है, जीवन अवधि है। और वहीं अगर हम बात करें कौवे के कंपैरिजन में किसकी, तोते की, पैरट की, तो पैरट का जो लाइफ स्पेन होता है 140 ईयर्स, यानी कि 140 वर्ष से भी ऊपर इसका क्या होता है, जीवन अवधि होता है। किसका? तोते का। तो आप सोच सकते हैं साइज तो दोनों की समान है, लेकिन दोनों के लाइफ स्पेन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत लार्ज डिफरेंस है। अब इसी प्रकार से एग्जांपल ले लीजिए आप पीपल और बरगद का, दोनों कैसे वृक्ष है, दोनों विशाल वृक्ष हैं, लार्ज ट्री है। लेकिन अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो पीपल का लाइफ स्पेन दे रखा है 3000 ईयर लगभग, और वहीं अगर हम बात करें बरगद की, तो बरगद का होता है 200 से 300 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भले ही कोई जीव बड़ा है या छोटा है, उसके साइज से उसके लाइफ स्पेन का कोई लेना देना नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने आपको लाइफ स्पेन के बारे में पूरी बातें बता दी हैं, और यहीं से ही क्वेश्चन आपका बनेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अब यहाँ पर एक बात और आपको बतानी रह गई है कि एनसीईआरटी में कुछ जीव के लाइफ स्पेन के बारे में मेंशन कर रखा है, लगभग 14 ऑर्गेनिज्म है जिनके लाइफ स्पेन के बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। आइए उसको भी देख लेते हैं, और आज के इस पूरे इस टॉपिक को जो है लाइफ स्पेन, उसको आज पूरा का पूरा हम खत्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 14 जीवों के जीवन अवधि के बारे में बताया गया है। तो जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की बात की गई है वो है हाथी यानी कि एलिफेंट। तो अगर हम एलिफेंट यानी कि हाथी के जीवन अवधि की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 75 से 90 ईयर इसका दे रखा है क्या, लाइफ स्पेन, यानी कि एक हाथी जो होगा अपने 90 वर्ष की आयु तक क्या होगा, अपने तीनों अवस्थाओं को यानी कि किशोर अवस्था, प्रजनन अवस्था और वृद्धावस्था को कंप्लीट कर लेगा, और तब जाकर के क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कुत्ते की, तो कुत्ते का दे रखा है 12 से 15 ईयर्स, और गाय की बात करें तो 20 से 25 ईयर, घोड़े की बात करें तो 50 से 60 ईयर, और अगर हम बात करें यहाँ पर से किसकी, मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ का होता है 60 ईयर। ठीक है, कछुए की बात करें तो कछुए का होता है कितना, 100 to 150 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तोते की, तो तोते का आपको पहले ही बता दिया गया है कितना, 140 ईयर्स, यानी कि 140 वर्ष क्या होता है इसका जीवन अवधि होता है। कावे का भी आपको पहले से ही मालूम है 15 वर्ष होता है इसका जीवन अवधि। और इसी प्रकार से बात करें गुलाब की, तो गुलाब का होता है 5 से 7 वर्ष, यानी कि 5 to 7 ईयर्स होता है इसका क्या, जीवन अवधि। यानी कि गुलाब जो होगा अपने 5 से 7 वर्ष की आयु में अपने सभी अवस्थाओं को कंप्लीट करेगा, देन उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कैसी डेथ होगी, नेचुरल डेथ होगी, प्राकृतिक मृत्यु होगी, इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है केला, तो केले का कितना होता है, 10 से 12 महीने। अब केले को लेकर के लोगों के मन में एक्सेप्शन रहते हैं, यानी कि कंफ्यूजन रहता है कि कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि केले का जीवन अवधि 20 से 22 वर्ष दे रखा है, ईयर में दे रखा है, और कहीं कहीं पर आपको 10 से 12 महीने दे रखा होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर आप बात करेगा राइजोम की, यानी कि केला जो होता है, केला का जो वृक्ष होता है वो विकसित होता है राइजोम पार्ट से, यानी कि एक प्रकंद होता है जो भूमि के नीचे लंबे समय तक व्यवस्थित रहता है, एक तना होता है प्रकंद, तो जो भूमि के अंदर लंबे समय तक सर्वाइव करता है। तो अगर राइजोम की बात करेगा, केले के राइजोम की बात करेगा, तो वह होगा 20 से 22 वर्ष। और अगर केले के वृक्ष की बात करता है, जो एक बार फल ग्रहण करने के बाद मृत्यु हो जाती है उस वृक्ष की, तो वह होता है कितना, 10 से 12 महीने। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर केले के वृक्ष की बात करेगा तो कितना होगा, 10 से 12 महीने, और अगर उसके प्रकंद यानी कि राइजोम वाले पार्ट की बात करेगा तो होता है 20 से 22 वर्ष। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। देन अगर हम बात करें धान की, तो धान यानी कि इसे बोलते हैं पैडी, तो पैडी का कितना होता है, 3 से 4 महीने, सबको मालूम होता है। ठीक है, और बरगद की बात करें तो बरगद का भी आपको मैंने पहले बता दिया है, 200 से 300 ईयर क्या होता है इसका जीवन अवधि होता है, लाइफ स्पेन होता है। देन हम बात करें तितली की यानी कि बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का होता है 1 से 2 वीक, यानी कि कितना, 1 से 2 सप्ताह होता है इसका जीवन अवधि। और फल मक्खी की बात करें तो फल मक्खी को बोलते हैं फ्रूटी फ्लाई, यानी कि इसका होता है 30 दिन, या बोल सकते हैं 1 महीने लगभग। ठीक है,
तो ये रहा पूरा आपका जीवन अवधि जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो आज का आपका जो टॉपिक था लाइफ स्पेन यानी कि जीवन अवधि, वो पूरी रूप से कंप्लीट हो चुका है और आपको सारी बातें अच्छी तरीके से याद भी हो गई होंगी। तो यहां से बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो इतना ही आपके लिए सफिशियंट रहेगा। इतना आप लोग अगर अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा किसी भी एग्जाम में इससे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी चैप्टर को लेकर के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।